Thank you students for clicking this channel. So today we are going to start Geometry Chapter 1 Similarity Practice Set 1.3. So ये जो प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने के पहले हम इसके कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं जिसके बेसिस पे हम इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे ना टाइप ऑफ टेस्ट मीन्स दो ट्रायंगल जिसके बीच में सिमिलैरिटी दिखाने के लिए वी हैव एटलीस्ट 4 टाइप्स ऑफ टेस्ट। अब सिमिलैरिटी क्या है, हम फर्स्ट प्रैक्टिस सेट 1.1 से सिमिलैरिटी सीख रहे हैं। नाउ व्हाट इज सिमिलैरिटी? ये सिमिलैरिटी का देखो ये सिंबल है, जब मैं फर्स्ट एक्सप्लेन कर रही थी तभी बताया था। अ वेव काइंड ऑफ सिंबल, ये जो लहर होती है ना समुंदर की, वैसे लहर टाइप में ये सिंबल है। तो ये सिंबल क्या बताता है कि जो दो फिगर है उसके बीच में सिमिलैरिटी मीन्स अभी देखो आप लोग शॉप में जाते हो और डेयरी मिल्क खाने के लिए या कुछ भी, आपने अगर डेयरी मिल्क लिया तो डेयरी मिल्क के साइजेस होते हैं कि एक 10 रुपीज़ वाली होगी, 5 रुपीज़ वाली होगी, 15 वाली, 20। ओके, सो इन सब में डेयरी मिल्क है बट सबके सब सिमिलर है, बट देयर विल बी डिफरेंस इन साइजेस। जो सबसे कॉस्टली होगा वो बिगर होगा, फिर थोड़ा स्मॉलर। सो इन शॉर्ट सिमिलैरिटी में शेप सेम होते हैं बट साइजेस डिफरेंट होता है। दैट इज सेड टू बी सिमिलैरिटी। फॉर एग्जाम्पल आप लोग शॉप में गए और कैरम बोर्ड खरीदने के लिए गए तो शॉपकीपर आपको डिफरेंट साइज के कैरम बोर्ड दिखाएंगे। एक होगा मास्टर कैरम बोर्ड जो बहुत बड़ा होता है, चैंपियन गेम्स के लिए होता है। देन होम कैरम बोर्ड जो घरों में लिए जाते हैं, फिर बच्चों के लिए छोटा कैरम बोर्ड। बट इन सभी कैरम्स बोर्ड्स को जब आप देखोगे तो वो दिखने में एक जैसे होंगे सारे के सारे कैरम बोर्ड, बट ओनली द डिफरेंस विल बी साइज एंड शेप्स। ओके, सो शेप सबका सेम होगा, बड़ा छोटा, बट साइज में डिफरेंस होगा। तो दैट इज सेड टू बी सिमिलैरिटी। तो यहाँ पे ये इसमें फर्स्ट टेस्ट क्या है, एंगल। सो हाउ वी विल फाइंड आउट? सो अभी देखो यहाँ पे आपके सामने दो ट्राइंगल है। एक ट्राइंगल है ट्राइंगल PQR and the other one is ABC. Okay, ABC. So जब PQR में Q का और B का सिंबल देखो सेम है, यानी एंगल Q इज सिमिलर, यानी दोनों का मेजर सेम है, सिमिलर टू B। हाँ, तो ये Q को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि PQR, और B को कैसे लिख सकते हैं, ABC। सिमिलरली R को देखो सेम साइन से दिखाया गया, तो दैट मीन्स R इज सिमिलर टू C। R का अगर 3 लेटर में नाम लिखेंगे तो PRQ, और C को 3 लेटर में ले तो ACB, PRQACB। ओके, ये हो गए दो एंगल्स इन ट्राइंगल PQR एंड ट्राइंगल ABC। दो एंगल्स को हमने सिमिलर कर दिया। नाउ थर्ड वन क्या रह गया, P एंड A। तो उसको भी बता देते कि एंगल P इज सिमिलर टू एंगल A। ओके, तो इससे क्या हो गया, 3 एंगल, दो ट्राइंगल में हमने 3 एंगल को सिमिलर बता दिया। तो दैटफॉर ट्राइंगल PQR इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC बाय एंगल टेस्ट। ओके, दो ट्राइंगल को हमने एंगल टेस्ट से सिमिलर बता दिया। अब देखो इसके बाद ये जो एंगल टेस्ट में है ना, ये भी एक टेस्ट होता है एंगल टेस्ट। एक्चुअली वी नो दैट जब एक ट्राइंगल के तीनों एंगल को प्लस करेंगे तो हमको टोटल मेजर आएगा 180 डिग्री। करेक्ट, तीनों एंगल, फॉर एग्जांपल ये हो गया 50, 40 और ये 90। ओके, एनीथिंग लाइक दिस, 60, 50, तो ये क्या हो गया 70। सो जब भी हम
किसी ट्राइंगल के तीनों एंगल को प्लस करते तो वी नो दैट इट इज 180 डिग्री। सो फॉर एग्जाम्पल आपने कोई भी दो एंगल को बता दिया कि एंगल बी और क्यू इक्वल है, एंगल सी और आर इक्वल है। हाँ, समझो आपने दो ही एंगल बता दिया तो ऑब्वियसली तीसरा वाला ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। क्यों इक्वल होगा? क्योंकि वी नो दैट तीनों मिला के 180 होना चाहिए। तो जब दो ऑलरेडी इक्वल है, फॉर एग्जांपल ये 50 डिग्री और ये 60 डिग्री, तो 50 प्लस 60 हो जाता है 110। तो ये भी 50 और 60 110, तो 180 से माइनस करेंगे तो जो थर्ड वाला है 70 बचेगा, यहाँ पे भी थर्ड वाला है 70 बचेगा। तो ऑटोमेटिक थर्ड वाला कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। तो इसलिए ये ए टेस्ट के लिए एक रूल बना है कि अगर आपको दो एंगल भी सिमिलर मिल जाता है तो वो दो ट्रायंगल सिमिलर है बाय ए टेस्ट से, बिकॉज जो थर्ड वाला एंगल है वो ऑटोमेटिकली कॉन्ग्रुएंट हो ही जाएगा। ओके, नाउ लेट्स सी द अनदर टेस्ट। Okay, so now SAS test. Okay, S stand for side and A stand for angle and S stand for side. तो side angle side test, यानी अगर आपके पास दो ट्रायंगल दिया हुआ है KLM and RST, तो यहाँ पे देखो KL, ओके, और यहाँ पे RS, ओके। तो समझो KL दिया है 1, RS दिया है 1.5। तो अभी इनको आप 10 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाता है 10/15, ठीक है। तो 10/15, 1 10 10, 1.5 into 10 15। सो इसको जब मैं 5 के टेबल से डिवाइड करती हूँ, 5 2 10, 5 3 15। सो इसका रेशियो आ रहा है 2/3। ये क्या हुआ? ये वाले ट्राइंगल के साइड और ये वाले ट्राइंगल का साइड का रेशियो हो गया, ठीक है। उसके बाद साइड के बाद आता है एंगल, ठीक है। तो यहाँ पे ये एंगल L और ये एंगल S को सेम सिंबल दिया है, तो दैट मीन्स एंगल KLM इज सिमिलर टू एंगल RST, ओके, क्योंकि सेम सिंबल दिया है। अब थर्ड साइड जो है LM, ओके, और यहाँ पे थर्ड साइड दिया है ST। तो LM दिया है 2 और ST दिया है 3। तो देखो ये 2/3 और हमने पहले ही KL/RS को 2/3 बताया था। तो देखो ये दोनों क्या हो गए कि आपस में इक्वल हो गए। KL/RS इज इक्वल टू LM/ST। वाई? बिकॉज दोनों का जो फाइनल रेशियो है 2/3 है, ठीक है, 2/3। सो दैट मीन्स इससे क्या हो गया, ये साइड इक्वल हो गया, एंगल इक्वल हो गया साइड। सो देयरफॉर ट्राइंगल KLM इज सिमिलर टू ट्राइंगल RST बाय साइड एंगल साइड टेस्ट। ये सब ना एग्जाम्पल में दिया हुआ है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट टेस्ट। Here you all can see SSS test. Now S stand for side. So what it is? Side, side, side test. Okay. So that means दो ट्राइंगल आपके सामने हैं PQR and ट्राइंगल XYZ. Okay. तो अभी देखो ये P और X, then Q and Y, ये Q and Y, and then R and Z. तो इनको हमको बताना है। फॉर एग्जाम्पल PQ, ओके, PQ हुआ, यहाँ पे क्या होगा XY। अगर ये PQ है तो ये हो जाएगा XY। PQ/XY इज इक्वल टू QR। तो यहाँ पे हो गया YZ, QR/YZ, ओके, एंड देन इज इक्वल टू, अभी देखो PQ हुआ, QR हुआ, तो बचा क्या PR। यहाँ पे बचा क्या XZ, तो PR/XZ, ओके। सो ये तीनों आपस में रेशियो में इक्वल है। तो कोई भी दो ट्रायंगल को साइड टेस्ट से दिखाने के लिए इस तरीके से इनका ना एक्चुअली मेजर होगा। फॉर एग्जांपल
अगर ये 1/2 है, ये 1 है पी क्यू, ओके, और ये x/2 है, तो फिर जो QR अपॉन वाई जेड है, समझो ये 2 है QR और वाई जेड फिर 4 होगा। ये अगर 3 है तो ये 6 होगा। तो देखो अभी ये क्या हो गया 1/2, ये क्या हो गया, ये हो गया 2/4। तो 2/4 को 2 1 जा 2 2 जा, तो 1/2 आया। फिर हमने लिया 3/6, 3 1 जा 3 2 जा। तो इन शॉर्ट 1/2 1/2 1/2। ऑल 3 साइड्स प्रोपोर्शन इज सेम, सबके प्रोपोर्शन आया 1/2। तो देयरफॉर क्या हो गया इससे कि ट्राइंगल पी क्यू आर इज सिमिलर टू ट्राइंगल एक्स वाई जेड बाय एस 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 चेस्ट। ओके, नाउ let's go to the last property. Okay, properties of similar triangle. Okay, so यहाँ पे देखो first name is what, reflexivity. Now what is reflexivity? When you see yourself in mirror, जब आप अपने आप को मिरर में देखते हो तो आपको अपना ही प्रतिबिंब दिखता है, you can see yourself, so that is said to be reflexivity. एक ट्राइंगल खुद को ही हमेशा सिमिलर होता है, so therefore triangle ABC is similar to triangle ABC, that is reflexivity. Now what is symmetry? Symmetry में देखो आपने ना बचपन में ड्राइंग सीखा होगा कि ये एक पीपल का पत्ता है, ठीक है, ये हाफ है ऐसा, तो उसका दूसरा हाफ पार्ट बनाओ। तो हम क्या करते हैं, पेपर को फोल्ड कर देते और यहाँ पे छापा निकालते और वो एग्जैक्टली वैसा ही बनता है। ओके, तो ये क्या हो गया इसका सिमेट्री। देयर इज अ चैप्टर इन 5th स्टैंडर्ड कि कौन से फिगर का सिमेट्री बन सकता है, ठीक है। तो उसमें आता है स्क्वायर का सिमेट्री बन सकता है, A to Z का भी देखो आप लोगों को एक टॉपिक था, A से Z में कौन से लेटर का सिमेट्री मीन्स हूबहू सेम हाफ होना चाहिए। यहाँ पे बताया कि एक ट्राइंगल दूसरे ट्राइंगल को सिमिलर हो सकता है जब उसके वो जो हमने 3 टेस्ट देखे, साइड टेस्ट, साइड एंगल टेस्ट और एंगल टेस्ट, तो उससे क्या हो गया, 2 triangles are symmetry when they are similar to each other. Okay. Now transitivity. Transitivity क्या कहलाता है, ये बहुत अच्छा है transitivity. For example, there is a 3 brother, एक 3 भाई है, ये बड़ा वाला है, ये बीच वाला है और ये सबसे छोटा वाला है, ठीक है। So I am saying कि ये बड़ा वाला और ये भाई है, ठीक है, ये दोनों भाई, आपको किसी ने बताया कि ये दोनों भाई है, फिर आपके दूसरे फ्रेंड ने आपको बताया कि ये दोनों भाई है, तो आप सोचोगे कि अरे सुबह किसी ने बताया ये दोनों भाई है, अभी किसी ने बताया कि ये दोनों भाई है, तो इससे आप क्या अंदाजा लगाओगे कि अगर ये एक इंसान इसका भी भाई है और ये इंसान इसका भी भाई है, तो ये जो बड़ा है और ये छोटा है, ये दोनों भी क्या हुआ, आपस में भाई हुए, क्योंकि अगर ये दोनों का ब्रदर हुआ तो ये तीनों आपस में भाई हुए ना। तो उसी की तरह से ये ABC ट्राइंगल अगर आपको बोल रहे कोई सिमिलर टू ट्राइंगल DEF, अब इसी DF को किसी दूसरे ट्राइंगल से बता रहे कि सिमिलर है GHI, तो जब ये बीच वाला बंदा दोनों को सिमिलर है तो जो पहला है और ये लास्ट है ये दोनों भी आपस में सिमिलर है, तो इसको हम बोलते हैं ट्रांजिटिविटी। अब हमने जो 4 चीज सीखे, 4 तो टेस्ट थे, एंगल, फिर एंगल टेस्ट, फिर साइड टेस्ट और साइड एंगल साइड टेस्ट, वो हो गया। और ये विद द हेल्प ऑफ दिस ऑल 4 थिंग्स वी आर गोइंग टू सॉल्व नाउ दिस प्रैक्टिस सेट। ओके, प्रैक्टिस सेट 1.3. So let's solve the first sums. Okay, yeah, first let's understand the question. In figure, okay, angle ABC means this angle is 75 degree and EDC, this angle is 75 degree. State which 2 triangles are similar. कौन से 2 triangles similar है and by which test, और कौन से test से. Also write the similarity of these 2 triangles by a proper 1-to-1 correspondence. तो 1-to-1 correspondence यानी कैसे नाम से 1-to-1 correspondence होंगे. तो यहाँ पे
फर्स्ट ऑफ ऑल इन ट्राइंगल, देखो ये बड़ा वाला ट्राइंगल दिख रहा है ABC, ट्राइंगल ABC, ओके, एंड ट्राइंगल EDC। देखो ये A जो है ना E का टिप हो गया, D जो है B का टिप हो गया और C, तो EDC, EDC। यहाँ पे इन्होंने जो दिया है वो लिखेंगे कि एंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट। देखो हम ना ये साइन क्यों यूज करते हैं, इक्वल टू के लिए, ओके, ऐसा वाला साइन इक्वल टू के लिए, और इसके ऊपर ये जब वेव आ जाता है तो ये वाला नाम हो जाता है कॉन्ग्रुएंट। तो एंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल EDC। ये हम खुद से नहीं बोल रहे, ये विद द हेल्प ऑफ दिस क्वेश्चन हमको दिया गया है, इट हैज बीन गिवन टू अस। सो ये हो गया गिवन। फिर इस फिगर को ध्यान से देखोगे ना तो ये जो C है ना, C वो दोनों ट्राइंगल के लिए कॉमन है। बड़े वाले ट्राइंगल के लिए भी ABC के लिए भी यही एंगल है, छोटे वाले ट्राइंगल के लिए भी EDC के लिए वही एंगल है। तो जब दोनों ट्राइंगल के लिए यही एंगल है तो ऑब्वियसली मेजर सेम होगा। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि एंगल C इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल C, यहाँ पे रीजन देंगे कॉमन एंगल, ओके। तो एंगल टेस्ट हुआ, दो ट्राइंगल में दो एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो देयरफॉर हम बोलेंगे कि ये ट्राइंगल ABC इज सिमिलर, हमको सिमिलैरिटी प्रूव करना है ना, सिमिलर टू ट्राइंगल EDC। इन्होंने बोला है बाय विच टेस्ट, तो बाय एंगल टेस्ट, ओके, इज सिमिलर बाय एंगल टेस्ट। सी उन्होंने पूछा था कि प्रॉपर 1-to-1 करस्पॉन्डेंस वे में क्या बताना है, तो 1-to-1 कर, देखो ये A और E 1-to-1 हुआ, फिर B और D, तो देखो B 75, D 75, फिर C और C कॉमन एंगल, तो ये होता है 1-to-1 करस्पॉन्डेंस, ओके। नाउ लेट्स गो टू सेकेंड सम्स। So, in second question, what it is written? Are the triangles in the figure similar? If yes, by which test? ये triangle similar है क्या नहीं, ये बताना है, और कौन से टेस्ट से similar है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो यहाँ पे दोनों ट्राइंगल में ना ये दिया गया है, मेजर्स दिया गया है, तो पहले हम मेजर्स को देख लेते हैं कि अगर PQ जो है, PQ और ये जो स्टैंडिंग PQ और ये LM, तो PQ दिया है 6, LM दिया है 3, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3 2 जा, तो 2/1, ये हो गया 1। तो इसी तरह ये हो गया QR/MN, तो इधर लेंगे QR/MN 8/4, तो 4 1 जा 4 2 जा, अगेन 2/1, ये हो गया सेकेंड। फिर थर्ड ये जो पार्ट है PR/LN, PR is 10, LN is 5, so 5 1 जा 5 2 जा, तो 2/1, ये हो गया 3। So from 1, 2 and 3 क्या मिला, all these sides are in proportion by 2/1, 2/1, 2/1, करेक्ट। तो हम क्या बोलेंगे कि इन ट्राइंगल PQR एंड ट्राइंगल LMN, इन साइड्स को प्रोपोर्शन में दिखाएंगे, PQ/LM इज इक्वल टू QR/MN इज इक्वल्स टू PR/LN, ओके, बाय 2/1, ओके। फ्रॉम, या तो 2/1 लिखो या तो लिखो फ्रॉम 1, 2 एंड 3, ओके। इससे प्रूफ हो जाता है कि ये लोग इक्वल रेशियो में है। सो देयरफॉर ट्राइंगल PQR इज सिमिलर टू ट्राइंगल LMN बाय SSS टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, ओके। I hope you all understood. Let's go to the next sums.
Okay, third question. As shown in the figure, two poles of height 8 meter and 4 meter are perpendicular to the ground. Okay, बोल रहे टू पोल्स इलेक्ट्रिसिटी का स्ट्रीट लाइट जानते हो ना, या पोल्स यानी खम्बा. देखो फ्लैग होस्टिंग करने के लिए, झंडा लहराने के लिए खम्बे लगे हुए रहते हैं. तो वैसे दो पोल्स लगे हुए ग्राउंड में. तो एक का हाइट 8 मीटर है और एक का हाइट 4 मीटर है. ठीक है. फिर इफ द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ स्मॉलर पोल ड्यू टू सनलाइट इज 6 मीटर. ओके, बोल रहे जो छोटा वाला है ना, उसका जो परछाई गिर रहा है पोल का, वो 6 मीटर का है. ठीक है. देन हाउ लॉन्ग विल बी द शेडो ऑफ द बिगर पोल. तो बड़े वाले का कितना होगा. तो यहाँ पे इनके हिसाब से ना, ये पोल है तो हमने ये फिगर बनाया. तो यहाँ पे वी हैव टू राइट कि लेट पी आर, कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है वो रिप्रेजेंट करना पड़ेगा. पी आर एंड ए सी represent poles of length 4 meter and 8 meter respectively. ओके, कि हमने नाम दे दिया पोल्स को. अब शेडो को भी नाम दे देते हैं. जो इन्होंने बोला शेडो गिर रहा है, तो एक्चुअली फिगर में दिया हुआ है, बट कौन सा पोल है कौन सा शेडो है वी हैव टू राइट. सो हियर वी विल राइट लेट क्यू आर एंड बी सी रिप्रेजेंट द लेंथ कास्ट बाय देम ऑफ द पोल्स एट द सेम टाइम. ओके, वो जो परछाई गिरी वो हो गया क्यू आर एंड बी सी, वो वाला लेंथ हो गया. नाउ सो इससे क्या हो गया. देखो अब पी आर 4 है और ये 8 है, तो 4 वन द 4 टू जा हाफ हो गया ना, ये 1/2. और अगर इसका शेडो 6 हो रहा है तो 4 का डबल हुआ 8, तो इसका डबल होगा ये. तो ये क्या हो गया पता है, ये ना बाय द मीन्स ऑफ सिमेट्री हो गया. शेडो कास्टिंग है ना, तो डायरेक्टली वी कैन से कि दैट नाउ ट्राइंगल पी आर क्यू इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी. ओके, बाय द मीन्स ऑफ शेडो reconing प्रॉपर्टी. ओके, सिमेट्री वाला जो है पार्ट उसके बेसिस पे. सो देयरफॉर अगर एंगल सिमिलर है तो हम बोलेंगे पी आर अपॉन ए सी इज इक्वल्स टू क्यू आर अपॉन बी सी. क्यों, कॉन्ग्रुएंट साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, कॉन्ग्रुएंट साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल. ओके, दो ट्राइंगल को हमने सिमिलर बताया ना. तो देयरफॉर अगर ये 4 है और ये 8 है और ये 6 है और ये हमको नहीं पता x है. सो नाउ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. तो x इक्वल्स टू 8 इंटू 6, जो ढूंढना है वो यहाँ पे, उसके सामने वाला नीचे यहाँ पे. सो 4 1 जा 4 2 जा. ओके, सो 2 6 जा 12. So therefore BC equals to 12 मीटर. तो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, इन्होंने जो बोला है कि द शेडो कास्ट बाय द बिगर पोल इज 12 मीटर, ऐसा स्टेटमेंट लिखोगे. ठीक है, द शेडो ऑफ द बिगर पोल इज 12 मीटर. लेट्स गो टू द नेक्स्ट सम्स. ओके, सो फोर्थ सम्स. ये जो काइंड ऑफ सम्स है ना, ये 3 मार्क्स के लिए एग्जाम में आते हैं. अभी तक हम जितने भी सम्स किए उसमें 2 सेपरेट ट्राइंगल होते थे. अब ना ज्योमेट्री है तो एक ही ट्राइंगल के अंदर 2 ट्राइंगल छुपा हुआ है. वी हैव टू फाइंड आउट एंड वी हैव टू प्रूव. पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं. इन ट्राइंगल ए बी सी, ओके, ए पी इज परपेंडिकुलर टू बी सी एंड बी क्यू इज परपेंडिकुलर टू ए सी. ओके, फिर यहाँ पे बता रहे कि ये जो P है
P is between B and C. ओके, यहाँ पे Q को बता रहे, Q is between A and C. Then prove that, क्या प्रूव करने बोल रहे, ट्राइंगल CPA कहाँ पे है, CPA, ये जो आधा ट्राइंगल है इज सिमिलर टू CQB, जो बड़ा वाला पार्ट है ना ट्राइंगल का, वो दोनों एक दूसरे से सिमिलर है, ये प्रूव करने बोले। वो प्रूव करने के लिए कुछ क्लूज दिए, ये AP 7 दिया है, BQ 8 दिया हुआ है, ठीक है, एंड BC 12 दिया हुआ है। देन फाइंड AC, बोल रहे AC को ढूंढो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप लोग इस फिगर को ध्यान से देखोगे ना, उन्होंने क्या बोला, BQC, एक ही ट्राइंगल को आप अलग करो। यहाँ पे जो CQB बोला, ये C हुआ, देन ये Q हुआ, ये B हुआ, यहाँ 90 डिग्री का सिंबल दिख रहा है, ठीक है। और जो दूसरा CPA, यहाँ पे भी 90 डिग्री का सिंबल दिख रहा है। जब दो ट्राइंगल में 90 डिग्री का सिंबल दिख रहा है, 90 डिग्री ऑल सेम होता है, तो ये एक एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। और जो दूसरा एंगल है C, वो तो सेम ही है ना, इसमें भी वही C को हमने यूज किया, यहाँ पे भी वही C को यूज किया, तो ये दूसरा एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया हमारा। तो ये जो दो ट्राइंगल है वो क्या हो गया, एंगल टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो उसी के बेसिस से हम लोग ये सम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे बोलेंगे इन ट्राइंगल CPA एंड ट्राइंगल CQB, एंगल C is congruent to angle C because common angle, okay? एंड देन ये जो 90 डिग्री बताए थे वो लिखेंगे, APC is congruent to BQC, each is 90 degree, okay? So therefore triangle CPA is similar to triangle CQB। कौन से टेस्ट से सिमिलर हुआ, बाय एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, ओके। सो अगर जब दो ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो इनके साइड भी सिमिलर हो जाएंगे। तो हम लेंगे कि AP अपॉन BQ इक्वल्स टू AC अपॉन BC, ठीक है। यहाँ पे बोलेंगे कॉन्ग्रुएंट साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। हाँ, वाई वी हैव टेकन दिस साइड, क्यों लिया, क्योंकि हमको उसी में से एक का मेजर ढूंढना है। अब हम क्या करेंगे, AP is 7, BQ is 8, then AC we do not have and BC is 12, तो क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में ये AC ढूंढना है, तो AC इक्वल्स टू, AC के जो सामने वो नीचे आएगा 8 एंड 7 12, ठीक है। तो 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 7 3 ज़ा 21। सो 21 को जब आप रफ कॉलम में 2 से डिवाइड करोगे तो 2 1 ज़ा 2, ओके, ये 1 नीचे आया, 2 0 ज़ा 0, 1 नीचे आया, डेसिमल लिए, 2 5 ज़ा 10, ओके, तो ये 10.5। तो देयरफॉर AC इक्वल्स टू 10.5 यूनिट्स, यही ढूंढने बोला गया है। तो AC इक्वल्स टू 10.5 यूनिट्स। सो हम लोग ये वाला पार्ट यहीं पे एंड करेंगे, इसका पार्ट 2 कंटिन्यू होगा।